स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर कहें स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टडी कर चुके थे, जिसमें हमने टोटल 5 टाइप्स के स्टार्टिंग मेथड स्टडी कर लिए थे। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो हम कैटेगराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। द मेथड कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ द फील्ड्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एट एनी गिवन स्लिप। तो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिन कर लेते हैं दैट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is made up of one stator winding and 2 imaginary rotor winding. One rotor is rotating in forward direction, that is in the direction of RMF with the slip S, while other is rotating in backward direction, that is in direction of opposing directed RMF with slip 2 minus S. अब S और 2 माइनस मैंने फॉरवर्ड के लिए स्लिप कंसीडर किए S और बैकवर्ड के लिए कंसीडर किए 2 माइनस S। ये क्या है, हमारी स्लिप्स। तो हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा ये 2 तरीके से बनेगा। फर्स्ट बनेगा जब हम कोर लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, और दूसरा हम बनाएंगे जब हम कोर लॉस को कंसीडर करेंगे। कोर लॉस नॉर्मली हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम नो लोड रेजिस्टेंस या नो लोड लॉसेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं फील्ड स्लिप के बारे में। तो हमने जो पहला कंसिडर किया है, टू डेवलप द इक्विवेलेंट सर्किट लेट अस अज्यूम इनिशियली दैट द कोर लॉस इज एब्सेंट। मतलब विदाउट कोर लॉस हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम स्लिप समझ लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन के साइड में आप देख रहे होंगे मैंने फॉरवर्ड स्लिप एज्यूम की है। नॉर्मली क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस नॉर्मल स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। इसको सॉल्व कर लिया, n अपॉन ns की वैल्यू निकाल ली। अब हमने बैकवर्ड की स्लिप फाइंड की। बैकवर्ड मतलब रोटर जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें, मतलब उसकी स्लिप मतलब उसकी स्पीड हो गई -n। तो ns माइनस n अपॉन ns सॉल्व किया तो उस बैकवर्ड स्लिप जो निकल गई 2 माइनस sf। तो वहीं जो ऊपर एज्यूम किया था कि फॉरवर्ड की s, तो बैकवर्ड की क्या हो जाएगी स्लिप 2 माइनस s। अब आते हैं हम इसको समझने के बाद, अब हम आते हैं सर्किट अपने इक्विवेलेंट सर्किट पे, जो कि हमने कंसिडर किया विदाउट कोर लॉस, जिसमें हमने Z1 एज्यूम किया स्टेटर इम्पीडेंस ओम में। जो लिखने का तरीका है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस J टाइम्स ऑफ X1। आफ्टर दैट R1 डिफाइन किया स्टेटर रेजिस्टेंस, X1 डिफाइन किया स्टेटर रिएक्टेंस। अब जो R2 और X2 है, थोड़ा नोटेशन समझना, जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं ये सब स्टेटर साइड के हैं। जो रोटर है हमारा, जो कैपिटल X2 R2 लिखा हुआ है, रोटर रिएक्टेंस रेफर टू स्टेटर। अब ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ पर रेफर टू स्टेटर लिखा है, रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू स्टेटर। ये सारी क्वांटिटी किधर आ गई आपकी, स्टेटर साइड। हैंस द इम्पीडेंस ऑफ ईच रोटर इज R2 प्लस J टाइम्स ऑफ X2। अब रोटर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जस्ट अभी हमने ऊपर एज्यूम किया था। तो X2 क्या है अपना, हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा। तो स्मॉल x2 इज इक्वल टू कैपिटल X2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब हाफ अबव हाफ बिलो। सिमिलरली रेजिस्टेंस कैसे अपने आप को डिवाइड करेगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा आपका फॉरवर्ड फील्ड का, सिमिलरली क्या हो जाएगा R2 बाई S, जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में हुआ करता था इक्विवेलेंट सर्किट में। और जो आपका बैकवर्ड होगा उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 अपॉन 2 माइनस S। अगर हमको याद हो तो R2 और अपॉन R2 बाई S क्या था हमारा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट था इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर मैकेनिकल लोड था, तो उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट था मैकेनिकल लोड का। सिमिलरली हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए करेंगे। फॉरवर्ड फील्ड के लिए R2 बाई S, बैकवर्ड फील्ड के लिए R2 बाई
2 माइनस एस, ये क्या हमारे रजिस्टेंसेस। अब इतने पैरामीटर्स को जानने के बाद एज द कोर लॉस इज नेग्लेक्टेड, चूँकि कोर लॉस हमने नेग्लेक्ट किए हैं तो जो आर नॉट है इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द इक्विवेलेंट सर्किट। सो द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू स्टेटर इज, मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रेफर टू स्टेटर, जिसमें आपकी सप्लाई वोल्टेज V हो गई, सप्लाई करंट I1 हो गया, स्टेटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस R1 X1 हो गया। अब रोटर साइड को जो आपने स्टेटर पर रेफर किया है तो रोटर साइड को 2 पैरामीटर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आपने डिवाइड कर दिया है। तो जो आपका रोटर है उसका रेजिस्टेंस R2/S फॉरवर्ड के लिए, रिएक्टेंस X2 और X0। सिमिलरली बैकवर्ड के लिए R2/2-S, X2 रिएक्टेंस और X0। फॉरवर्ड फील्ड के लिए, फॉरवर्ड सर्किट के लिए ZF इम्पीडेंस, बैकवर्ड के लिए ZB, सिमिलरली वोल्टेज VF और वोल्टेज VV। दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट विदाउट कोर लॉस। अब नाउ टास्क क्या है हमारा इस पर, अब हम पे चीज़ें फाइंड करते हैं कि ZF क्या है, ZB क्या है, BF क्या है और BB क्या है, मतलब 4 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज क्या है, बैकवर्ड वोल्टेज क्या है, फॉरवर्ड इम्पीडेंस क्या है, बैकवर्ड इम्पीडेंस क्या है। तो सिंपली अगर हमें KVL KCL आता है तो हम सिंपली अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ZF हमको कैलकुलेट करना है। सिंपली ZF इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ X0 एंड R2/S प्लस J टाइम्स ऑफ X2। ये दोनों क्वांटिटी मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखी हुई है। रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है आपका, रियल प्लस इमेजनरी पार्ट। रियल मतलब रेजिस्टेंस और इमेजनरी मतलब जो आपका रिएक्टेंस होगा। तो आप इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, ZF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली आप बैकवर्ड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, बैकवर्ड में भी आप सेम चीज़ फॉलो करेंगे, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन और आप सॉल्व करेंगे। किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 0 + J टाइम्स ऑफ X0 का एंड R2/2-S प्लस J टाइम्स ऑफ X2 का। अब हमें पता है अगर हम मान के चलें कि हमारी मोटर जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, मतलब हमारी स्लिप की वैल्यू 1 हो जाए, तो इस केस में आपका फॉरवर्ड इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा, बैकवर्ड के, और फॉरवर्ड वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगी, बैकवर्ड के। बट इन रनिंग कंडीशन VF बिकम ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 90 to 95% ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। मतलब अगर हम रनिंग कंडीशन की बात करें तो जो मेरी फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 95 ग्रेटर है टू द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब 9% है, सॉरी। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। तब आपको पूरे सर्किट का Z इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो आप सिंपली क्या करिए, जो स्टेटर का इम्पीडेंस है दैट इज Z1 प्लस फॉरवर्ड इम्पीडेंस प्लस बैकवर्ड इम्पीडेंस। अब लेट हमने एज्यूम किया I2F करंट थ्रू फॉरवर्ड रोटर रेफर टू स्टेटर, I2B क्या है आपका, करंट थ्रू बैकवर्ड रोटर रेफर टू स्टेटर। तो मैं ज़रा ऊपर से फिर से आपके इक्विवेलेंट सर्किट में आ जाऊं। ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। आप इसमें देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड में जो रोटर साइड है आपका हाफ पार्ट्स में डिवाइड है, ZF और ZB। तो उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2F हो रहा है और नीचे आपके जो बैकवर्ड साइड का उसमें I2B फ्लो हो रहा है। अब I2F और I2B हमको फाइंड करना है। तो बड़ी सिंपल वे है कि सिंपली I2F क्या है, VF अपॉन R2/S प्लस J टाइम्स ऑफ X2। VF क्या है हमारा, I1 मल्टीप्लाइड बाई ZF, ठीक। सिमिलरली I2B क्या है, VB अपॉन R2 माइनस S प्लस J टाइम्स ऑफ X2। इसमें भी BV क्या है, I1 टाइम्स ऑफ ZB। आप ऊपर देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने है कि जो भी इम्पीडेंस उसमें टोटल करंट जो फ्लो रहा और उसका इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो VF क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, I1 टाइम्स ऑफ ZF, VB क्या हो जाएगा, I1 टाइम्स ऑफ ZB। बस वही चीज़ यहाँ पर
लिखी हुई है। लेट, अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने पावर इनपुट फाइंड की है फॉरवर्ड रोटर के लिए और पावर इनपुट फाइंड की है बैकवर्ड रोटर के लिए, रिप्रेजेंटेड बाय पीएफ और पीबी। तो सिंपली पावर के लिए फॉर्मूला होता है I²R। तो फॉरवर्ड के केस में जो I की वैल्यू हुआ है I2F, उसका स्क्वायर कर लिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2/S। सिमिलरली अगर पावर इनपुट आपको बैकवर्ड फील्ड के लिए निकालना है तो I2B² मल्टीप्लाई बाय R2/2-S। नाउ अगर हमको फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क निकालना है तो टॉर्क आपका कहाँ मिलेगा, आपको शाफ्ट में मिलेगा। तो सिंपली क्या करेंगे हम, TF इज इक्वल टू क्या होता है PF/ओमेगा, TB इज इक्वल टू क्या होगा PB/ओमेगा। मतलब जब फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें पावर कितनी है और डिवाइड करेंगे ओमेगा से। बैकवर्ड का निकालना तो उस समय बैकवर्ड पावर इनपुट कितना है अपॉन ओमेगा कर देंगे। और आपको नेट टॉर्क निकालना है, नॉट टॉर्क क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस TF माइनस TV। और अगर आपको लास्ट शाफ्ट पे पावर निकालनी है तो सिंपली आउटपुट अपॉन ओमेगा। P आउटपुट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ PM। एंड लास्ट आप फाइंड कर सकते हैं इफिशियंसी, दैट इज परसेंटेज इफिशियंसी इज इक्वल टू नेट आउटपुट अपॉन नेट इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पूरी कहानी थी सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब इस पूरे सर्किट डायग्राम में या इक्विवेलेंट सर्किट में जो वेरिएबल्स हमने देखे वो थे I2F, I2B, ZF, ZB, Z1, PF, PB, TF, TB, T, TSH, Pout, Pin, VF, VB और V। अगर हम इन पैरामीटर से फेमिलियर होंगे तो हम इक्विवेलेंट सर्किट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे हो सकता है न्यूमेरिकल मिले, माइट बी पॉसिबल आपको सिंपली थ्योरी मिले कि आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए, ये सारे पैरामीटर्स निकाल लीजिए। कौन से सारे पैरामीटर्स, फिर से मैं बता दूं आपको कौन से पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ZF, ZB, I2F, I2B, PF, PB, TF, TB, परसेंटेज इफिशियंसी। नाउ जो नेक्स्ट है वो है विथ कोर लॉस। अब अगर हम कोर लॉस कंसीडर कर लें तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा। तो मैंने कोर लॉस कंसीडर कर दी है और आपके सामने सिर्फ वही सेम डायग्राम बनाया है, बट इस बार R0 को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है रोटर साइड। इफ कोर लॉस इज कंसीडर then it is necessary to connect resistance R0 in parallel with X0. In an exciting branch of rotor, R0 is half the value of actual core loss resistance. अब इस केस में भी आपको क्या करना है, आपको ZF फाइंड करना है, आपको ZB फाइंड करना है, अगेन आपको BF फाइंड करना है, VB फाइंड करना है। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस वाले में फॉलो किया था। Z0F क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ एक्साइटिंग ब्रांच इन फॉरवर्ड रोटर, मतलब R0 पैरेलल टू J टाइम्स ऑफ X0। Z0B आप फाइंड कर लोगे, फिर फाइनली आप कॉम्बिनेशन से फाइंड करोगे ZF। ZF क्या, ओवरऑल। तो Z0F पैरेलल टू R2/S प्लस J टाइम्स X2। Similarly, ZB is equal to Z0B parallel combination R2/2 minus S plus J times of X2. All the expression remains same as stated earlier in case of equivalent circuit without core loss. मतलब अब बाकी बात की जो भी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी जो मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, जिसमें हमने कोर लॉस को कंसिडर नहीं किया था। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा। अब ख़त्म करने से पहले हम एक बार फिर से चीज़ें देख लें, हमने आज क्या पढ़ा है। हमने आज स्टडी किया है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने हेल्प ली डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की। हमने रोटर पार्ट को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
फॉरवर्ड का स्लिप s है तो बैकवर्ड की स्लिप 2 माइनस एस है। कैसे है ये मैंने साइड में आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो इक्विवेलेंट सर्किट डेवलप करने के लिए हमने दो तरीके से डेवलप किया, एक विदाउट कोर लॉस और एक विद कोर लॉस। तो विदाउट कोर लॉस में हमने स्टेटर साइड के पैरामीटर एज्यूम किए और सबको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा। आफ्टर दैट हमने उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया जो कि इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। देन सारी कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए हमने ZF फाइंड किया, ZV फाइंड किया, जितने भी पैरामीटर I2F, I2B, PF, PB, TF, TB और एफिशिएंसी तक सॉल्व किया। देन हमने सारी वेरिएबल्स एक बार अवेयर हो गए कि हम इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं तो कौन कौन से वेरिएबल्स से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। देन हमने कोर लॉस को कंसिडर करते हुए इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, अगेन आपकी स्क्रीन पर वो विजिबल है। देन इसकी भी कैलकुलेशन हमने किसके तरह की, जो हमने विदाउट कोर लॉस की हेल्प से की थी, सेम कैलकुलेशन इसके लिए भी हमने प्रोसीड की। ठीक, बस R0 एक ब्रांच है जो पैरेलल हमने कनेक्ट किए X0 के, ये कंसीडर किया हमने कोर लॉस, जब हम कोर लॉस कंसीडर कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब इस पे आपको बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इवन अगर थ्योरी भी डिराइव करने को आती है तो होप आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन और जिस तरह का मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा आप इसी तरह इसको लिख पाएंगे। न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल नॉर्मली आपकी इफ़िशियंसी निकालने के लिए आएगा या फिर सारे पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए आएगा। होप आप वो भी कर लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल।